बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली कैसी है? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है सुबह की घर की साफ़ सफाई से लेकर, क्योंकि घर में असल में मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि मेरी मासी जा चुकी है, तो अब सफाई वगैरह डस्टिंग सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो फिर मैं अपने हिसाब से ही अपने तरीके से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मुझे काम शुरू करना पड़ता है मैं वैसे ही पहले पूरे घर की पूरे एक चीज़ की पहले मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, फिर साथ साथ ही उसके बाद में लगा लेती हूँ झाड़ू वगैरह, और फिर उसके बाद मॉप कर देती हूँ ताकि घर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो बस यही है कि और बस सफाई कर लेंगे, और सफाई करने के बाद फिर मुझे आज अफ्तारी की भी तैयारी करनी है, क्योंकि आज दावत प्रिपरेशन है। क्योंकि मैंने आज अपनी नंदों को दावत पे बुलाया है, रोज़ा अफ्तारी करवानी है, क्योंकि नंद के जो बेटे उन्होंने रोज़ा रखा है, तो फिर हमने कहा कि तुम उनको यहीं ले आना, हमारे घर पे ही अफ्तार करवा लेंगे। तो बस यही है। फिर सोफ़ों के वो चादर वगैरह भी सेट कर ली, क्योंकि मैंने सोफ़ा कम बैक नए लिए हैं, तो अभी इसके ऊपर चादर लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं इसकी फ़िक्सिंग कवर भी लानी है मुझे, और इंशाल्लाह फ़िक्सिंग कवर 1-2 दिन में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने दराज़ पे ऑर्डर कर दिया है। तो इंशाल्लाह देखें 1 आध दिन में आ जाते हैं, तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ कि मेरा पार्सल कैसा आया है, क्योंकि कहते हैं दराज़ पे कुछ मंगाओ कुछ और आता कुछ और है। तो बस यही है कि इंशाल्लाह अगर आ गया सही मेरा ऑर्डर, तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ सफाई वगैरह करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, और मुझे किचन में चिकन के क्यूब्स चिकन बॉनलेस मंगा ली थी, तो उसके साथ साथ चिकन क्यूब्स काटने थे मुझे। तो फिर अफ़ज़ाल ने कहा ला मुझे दे दो, मैं चिकन क्यूब्स काट लेता हूँ और तुम कुछ और काम कर लो, क्योंकि टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं किचन में आई थी। चने वगैरह मैंने फ्राई करके रख लिए थे पहले ही, क्योंकि चनों की फिर मैंने आपको वीडियो शूट नहीं कर दिखा पाई, क्यों चने पहले फ्राई कर लिए थे। और फिर उसके बाद जो है फिर मैं अफ़ज़ाल इतने में ये कर रहे थे, तो फिर मैं बेसन वगैरह घोलने लगी थी, क्योंकि बेसन घोलने के बाद जो है ना काफ़ी रेस्ट भी देना पड़ता है इसको, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बेसन को घोलने के बाद जो है रेस्ट देना पड़ता है, ताकि बेसन सेट हो जाए अच्छी तरीके से, और जो हम दही बड़े बनाएंगे वो अच्छे से सेट हो जाए दही बड़े। तो बेसन घोलने के लिए मैंने सिर्फ नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप लोग को नमक पसंद हो आप उसके हिसाब से नमक डालिएगा, और उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा ऐड कर लिएगा, क्योंकि खाने का सोडा ऐड करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे दही बड़े जो है ना अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और यानी कि एक थिकनेस एक गुठली टाइप की बहुत से दही बड़ों में पड़ जाती है, बहुत से लोगों के पड़ जाती है दही बड़ों में, तो वो खाने के सोडे डालने से वो नहीं डल पड़ती, और बहुत अच्छे और नरम नरम से दही बड़े बनते हैं। तो यहाँ मैं चम्मच की मदद से डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्टली ना तेल में डालने से ना बहुत डर लगता है, और मेरे को पहले दही बड़े बनाने आते भी नहीं थे, ये मैंने अपने ससुराल में ही आकर सीखे हैं दही बड़े किस तरीके से बनाते हैं। तो बस मैं इसी तरीके से चम्मच की मदद से डाल लेती हूँ, और इनको थोड़ा छोटे छोटे बनाती हूँ, ताकि जो है ना पानी में हम इनको डीप कर देंगे तो पानी में और मज़ीद ये फूल जाते हैं, डबल इनका वेट जो है डबल हो जाता है। तो बस इसी अभी दही बड़े बना के रख दूँगी, फिर दही बड़े बनाने के बाद जो और मज़ीद मुझे काम करना है मैं 1 बाय 1 इस तरीके से करती रहती हूँ। और यहाँ दही बड़े मैंने डाल के इस तरीके से पानी में डिप कर दिया, यहाँ तकरीबन दही बड़े तैयार हैं। और ये वही चटनी है जो मैंने ब्लेंड करके रख ली थी, धनिया पुदीना हरी मिर्च ज़ीरा डाल के ब्लेंड करके रख ली थी। तो ये चटनी डालूँगी मैं, नमक डालूँगी, दही होगा आधा किलो के करीब दही रखा है मैंने, क्योंकि माशाल्लाह मेहमान जो है ज़्यादा हैं, एहतमाम करा है। तो बस ये दही बड़े तैयार हैं, बस इनको हाथ की मदद से मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता हाथ की मदद से प्रेस करूँगी, ताकि जो इन्होंने एक्स्ट्रा पानी जो अपने अंदर ऑब्ज़ॉर्व किया है वो पानी ये वापस हम रिलीज़ कर लें, निकाल लें पानी। और यहाँ तकरीबन सारे इस तरीके से 1 बाय 1 करके मैं रख लूँगी, और फिर उसके बाद जो है मैं पालक के पकोड़े की प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि बेसन जो है मैंने एक साथ ही सारा घोल लिया था, क्योंकि मुझे फिर बार अलग अलग बेसन घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसी में से मैं सारी चीज़ों के यानी कि आलू के पकौड़े भी उसी में से बना लूँगी, मिर्चों की फ्राई भी उसी में से कर लूँगी, और ये पालक प्याज के पकौड़े भी इंशाल्लाह इसी में से ही बन जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर ड्राई बेसन ले लेंगे हम, फिर उसमें हम क्वांटिटी उसमें बढ़ा लेंगे।
तो बस यही होता है जब कोई आ जाता है मेहमान तो बस थोड़ा बहुत काम ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन माशाल्लाह मज़ा बहुत आता है, रौनक लग जाती है दस्तरख़्वान पे, अच्छा माहौल बन जाता है। अमूमन हम रोज़ाना सिर्फ हम 5 से 6 अफराद होते हैं जो रोज़ा इफ्तार करते हैं, लेकिन जब कोई आ जाता है घर में तो अच्छा लगता है। और बस ये है कि अल्लाह ही है जो अल्लाह ही चाहता है कि किसके हाथ से हम किसके लिए क्या कुछ करवा दें, ये अल्लाह की मेहरबानियाँ होती हैं। और यहाँ तकरीबन ये मैंने सब कुछ जो है पालक काट के धो के अच्छी तरीके से फ्रेश करके रख दूँगी और फिर उसके बाद इसमें मैं प्याज कट करूँगी। तो और प्याज इस तरीके से रिंग रिंग से कट करके इनके बाद में इनके रिंग जो है खोल लूँगी मैं, ताकि ये जो है ना एक लच्छे पकोड़े में एक लच्छा टाइप का जो आ जाएगा वो बहुत खूबसूरत सा लगता है। बस यही सारा ही इस तरीके से कट कर के रख लूँगी। और बाकी इसमें साबुत धनिया कूट के डाल दिया था मैंने और कुटी हुई मिर्ची डाल दी थी और नमक डाल दिया था, नमक थोड़ा सा ऐड कर लेता। और जब घर में कोई काम कर रहे हों तो साथ साथ बर्तनों का भी अंबार आप लोग को पता है किचन में कितना हो जाता है। तो बस यही है कि मैं साथ साथ अपने बर्तन जो थे वो भी समेट रही थी, क्योंकि बाद में जो काम ख़त्म होने के बाद एकदम मुझ पर बर्डन ना पड़े, एकदम बर्तनों की अंबार ना चढ़ जाए मेरे ऊपर। और यहाँ मैंने हरी मिर्च में भी मसाला जो है भर लिया था। तो मसाला हम लोग ज़्यादा नहीं, बस ये। और यहाँ दही बड़ों में जो मैंने प्रेस कर के जो दही बड़े रख लिए थे, फिर अब उनके लिए मैंने रायता तैयार करा है। रायते के लिए मैंने आधा किलो के करीब दही लिया है और बस वही चटनी ऐड करी। चटनी अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, अगर आपको ज़्यादा मिर्ची चटपटा खाना है तो ज़्यादा चटनी डाल लें, अगर आपको कम बनाना है तो, क्योंकि हम लोग थोड़ा कम खाने लगे हैं मिर्ची अब, तो बस ये है कि मैंने थोड़े से चमचे डाले थे और नमक ऐड करा था। उसके बाद दही बड़े जो हमें लिक्विड जितना बनाना था दही बड़ों का, उसके हिसाब से मैंने लिक्विड बनाया और लिक्विड बनाने के बाद सारे दही बड़े जो है उसमें शामिल कर लिए, तो वो हमारे सिंपल से दही बड़े तैयार हो गए थे। अगर आपको कभी नहीं बनाया और अगर आपका बनाने का दिल चाह रहा है दही बड़े, तो इस हिसाब से अगर आप बनाएं तो बहुत अच्छा जायका देती हैं। तो आप इस तरीके से अगर बनाना चाहें तो बहुत अच्छा, और बहुत हल्के दही बड़े होते हैं, दिल भारी भी नहीं करते और अच्छे लगते हैं, जायका भी बहुत अच्छा होता है ग्रीन चटनी के साथ। अगर आप इसके साथ ग्रीन चटनी रख लें, और फिर बहुत से लोग दही बड़ों के ऊपर भगार भी डालते हैं, साबुत मिर्चों का और ज़ीरे का भगार। अमूमन हम लोग भी इसी तरीके से डाल लेते हैं जब नॉर्मल डेली बेस पे हम लोग अगर बनाते हैं, लेकिन अभी ये अफ्तारी की नीयत है तो इसलिए हम लोगों ने इस पर भगार नहीं डाला है, क्योंकि भगार डालने से और ये हैवी हो जाते, ऑयल होता और फिर थोड़ा सा अजीब से लगते। तो इसलिए बस हम लोगों ने इसी तरीके से रायता बनाकर और जो दही बड़ों के ऊपर हम लोगों ने रायता लिक्विड फॉर्म में करने के बाद दही बड़ों में शामिल कर दिया था। तो बस यही होता है जो बस अच्छा लगता है, कर लेते हैं हम लोग। और ये वैसे आम दिनों में तो इतनी क्वांटिटी में ना खाना कभी बनता है ना ही हम लोग बनाते हैं, क्योंकि बस डेली बेस पे डेली रूटीन में जो खाना बन रहा होता है, कभी चावल खा लिए, कभी रोटी सालन बना लिया। लेकिन एक रमज़ानों में अल्लाह ताला दस्तरख़्वान पे इतनी रौनक दे देता है, इतनी बरकत कर देता है कि रोज़ाना कोई ना कोई नई आइटम, कोई ना कोई नई अच्छी चीज़ बन रही होती है और दिल भी चाहता है खाने का, क्योंकि सब कुछ अल्लाह की करम नवाज़ी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे को अब पूरे महीने हमारे दस्तरख़्वानों पे रौनक लगी रहती है, तो अल्लाह ताला का हमें जितना शुक्र अदा करना चाहिए कम है। लेकिन बस ये है कि हमें अल्लाह के आगे सजदे करना चाहिए, शुक्र के सजदे करने चाहिए। तो बस यहाँ देखें दही बड़े का फ़ाइनल लुक हो चुका है, दही बड़े तैयार हो गए। अब उसके बाद जो मैं अगला प्रिपरेशन जो है मेरा, जो मैंने बेसन जो बचा के रखा था, उसी बेसन में मैंने फिर आलू के पकोड़े जो है वो डिप कर के फ्राई करने लगी थी, क्योंकि बस आलू के पकोड़े बनाने के बाद फिर मुझे पालक प्याज के बनाने थे। और टाइम इतना तेज़ी से जा रहा था ना, आप यकीन करो कि 5:30 यूँ ही बज गए थे कि बस 2-3 चीज़ें मैंने जल्दी तैयार करी और 5:30 हो गए। फिर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर दोबारा से लगी मैं कि ताकि मेरा काम जो है जल्दी से निपट जाए, क्योंकि बच्चे का रोज़ा था और कोशिश मेरी ये थी कि मैं हर चीज़ घर में बनाऊँ और अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करूँ। और फिर लॉकडाउन की वजह से और फिर घर बाहर के हालात की वजह से बस दिल चाहता है कि घर में अच्छी चीज़ खा ले, इंसान घर की खा ले, और घर में ही रहना ज़्यादा महफूज है, घर में ही इंसान रहना चाहिए, क्योंकि आजकल के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। लॉकडाउन है और फिर कोरोना वायरस की वजह से, तो बस यही है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और यहाँ पालक प्याज के पकोड़े जो है मैंने बना लिए हैं, क्योंकि
पालक प्याज के पकौड़ों में ना एकदम बस ड्राई बेसन डालने से जो उनका खुद का पानी होता है उसी में ही पालक और बेसन को थोड़ा लिक्विड फॉर्म में करना होता है, ताकि ये जो है ना अच्छे से बने और हल्के बने और क्रिस्पी बने। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मेरे ये पालक प्याज के पकोड़े कितने अच्छे और कितने क्रिस्पी बने हैं, कड़क कड़क एकदम, बहुत मज़े के लग रहे थे जब ये मैंने बनाए थे पालक प्याज के पकोड़े। और फिर उसके बाद जो है फिर मैंने डोनट्स वगैरह जो मैंने उससे पहले आप लोग को प्रिपरेशन दी थी डोनट्स की, समोसों की, जो मैंने खुद घर में तैयार करे थे, तो उनको फ्राई करा, फिर उनको डिफ्रोस्ट फ्रिज में से निकाल के उनको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया था, ताकि जो है उनकी हल्की सी उनकी ठंड जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि फ्रिज में बर्फ़ में रखे हुए थे। और वैसे भी फ्रिज के डीप फ्रीज़र की चीज़ें आप अगर फ्राई करने लगे हों तो आप पहले तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले उसको बाहर निकाल लें, फिर उसके बाद जो है ना आप सारा काम कर लें। और यहाँ जो चिकन क्यूब्स जो मैंने अफ़ज़ाल से जो कटवा के रख लिए थे, तो उनमें मसाला लगाने का टाइम आ चुका था, तो सोचा था पहले इसको मसाला लगा लूँ। मसाला लगाने के बाद फिर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दिया जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है इनको स्टिक में लगा के फ्राई कर लेंगे। तो मसाला लगाने के लिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, और मेरे पास वैसे तो मैं इसके लिए मसाला घर में ख़ुद बनाती, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बहुत कम टाइम था। तो फिर मैंने तिक्का मसाला रखा हुआ था मेरे पास शान वालों का, तो फिर मैंने 1 से 1.5 चमचा वो ले लिया था। और उसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट, नींबू 1 से यानी कि 1 या 2 अदद नींबू मैंने ऐड कर दिए थे इसमें, नींबू का रस जिसे कहते हैं, और सोया सॉस डाल दिया था। तो बस यही मैंने इसकी मैरिनेशन करके रख दी थी, ताकि थोड़ी 1 से 1.5 घंटे के लिए मसाले जो हैं इनमें मिक्स हो जाएं। सोया सॉस वगैरह डाल लिया था मैंने। वैसे अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं इंशाल्लाह इसके लिए एक अलग से खुद मसाला तैयार करती, ताकि इनका एक अलग से जायका आए, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से बहुत जल्दी मेरे को इसी चीज़ से ही तिक्का मसाला ही मैंने लगा लिया। और थोड़ा सा मैंने सिरका भी ऐड करा था इसमें। और यहाँ मसाले तकरीबन लग गए हैं, और मसाले लगाने के बाद और बस यहाँ इनको रख देंगे। फिर उसके बाद जो है हम आगे जो फ्राई करने की जो चीज़ें थी वो फ्राई करने लगी। और ये डोनट्स फ्राई कर रही हूँ। डोनट्स मैंने पहले भी आपको यानी कि चांद रात को जो मैंने प्रिपरेशन दी, यानी चांद रात को मैंने रमज़ानों की प्रिपरेशन दी थी, तो उसमें मैंने डोनट्स की रेसिपी दी थी। तो ये डोनट्स अच्छे हैं, मज़े के लगते हैं, और ये पोटैटो डोनट्स थे, तो ये बहुत मज़े के लगे। बच्चों को लंच वगैरह में भी दे सकते हैं। और ये फिर इसके बाद जो मैं ये स्टिक थी मेरे पास, तो मैंने इसमें चिकन के क्यूब्स जो है मैंने लगा लिए थे। और लगाने के बाद कुछ मैंने मैदे में डिप करके और ऊपर अंडे में डिप करी पहले, फिर उसके बाद मैदे में डिप करके फिर मैंने फ्राई करी, और कुछ मैंने ऐसे ही फ्राई कर ली थी अंडे के साथ ही। तो बहुत अच्छा जायका था इसका, बहुत मज़े का लग रहे थे। अगर आप लोग भी इसकी रेसिपी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो करिएगा, इस रमज़ान में ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत और कम पैसों में बहुत ज़्यादा बन गई थी ये स्टिकें। क्योंकि चिकन बॉलेंस में बाहर से मैंने मंगवा ली थी, और ये उसके बाद जो खुद ही क्यूब्स वगैरह करके और ये मसाला लगा के मैंने इस तरीके से इसको स्टिक में करके लगा ली थी, और इनको मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिया था। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जायका और बहुत झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो बस यही होता है कि घर में छोटी मोटी चीज़ों को आप ख़ुद प्रैक्टिस करते रहें तो एक आइडिया भी हो जाता है, और फिर हमें ख़ुद को भी अंदाज़ा हो जाता है कि हम बाहर ये चीज़ कितने की ख़रीद लेते हैं, और हमें घर में करने से हमें क्या फ़ायदा हो जाता है। और फिर घर में करने से यही होता है कि हम अपने हाथों से, अपनी सफाई से और अपने दिल मुतमईन से हम ये काम कर लेते हैं। और ये समोसे भी मैंने घर में ही रेसिपी बनाई थी, समोसों की भी। और वैसे तो मैं चिकन समोसे तो मेरे ख़त्म हो ही चुके थे, लेकिन उसके अलावा मैंने फिर उसी दिन जो है ना कीमे के समोसे बनाए। फिर ये कीमे के समोसे मैं फ्राई कर रही थी, क्योंकि कीमे के समोसे जो सुबह ही बनाए थे तो उनकी रेसिपी मैं नहीं दे पाई, और वीडियो भी नहीं बन पाई मेरी कीमे के समोसों की। तो बस यही है, कुछ चीज़ें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं सामान तैयार कर लेती हूँ, फिर मुझे बाद में याद आता है कि मैं वीडियो तो मैंने बनाई नहीं, थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती मैं। बस ये कि बार बार कैमरा हाथ में लेने से ना एक अजीब सी ना
और ये जो मैंने स्टिक बनाई रखी नहीं, ये मैदे में डिप कर, पहले अंडे में डिप करी, फिर उसके बाद मैदा लगाया ऊपर से, फिर मैदे के साथ इसको मैंने डिप करके इसको हल्की आंच पे रख दिया था। तो इसका भी जायका सही था, लेकिन हम लोगों को ज़्यादातर जो मेरे को कमेंट्स आया और फिर मेरे को सब पसंद भी सबने घर में ना अंडे वाली ही करी, क्योंकि खाली डायरेक्ट मैंने जो है ना इसको अंडे में डिप करके डायरेक्ट डाल रही थी, तो वो ज़्यादा घर में सबको पसंद आया। और बिल्कुल स्लो आंच पे, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे हम करेंगे तो अंडा जल जाएगा और अंदर से चिकन जो है बिल्कुल भी फ्राई नहीं हो पाएगी, और फिर वो एकदम टाइट हो जाएंगी, एकदम कड़क टाइप की हो जाएगी। तो बस ये है कि इसको फ्राई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आराम से हर चीज़ के ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, ज़्यादा कड़क ना हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट ही अंडा फ्राई करने से बहुत टाइम हो जाती है, क्योंकि मसाला लगने के बाद डायरेक्ट ही अंडा हमारा फ्राई हो जाएगा और चिकन जो है फ्राई नहीं हो। बस ये इसी तरीके से मैंने सारे फ्राई कर ली थी, और ये मेरी फ़ाइनल रेसिपी थी। और माशाल्लाह से आज मेरी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं अंडे के, यानी कि ये फ्राई करा, डोनट्स बनाए, समोसे मेरे घर के ख़ुद के बने हुए थे, वो समोसे फ्राई करिए। और आप यकीन करें इन टाइम पे गैस भी ख़त्म, एक तो कराची में गैस का इशू इतना होता है कि इन टाइम पे गैस भी बहुत स्लो हो गई थी। तो फिर मैंने जल्दी दोनों तरफ हल्की आंच पे फ्राई करा, ताकि टाइम भी हमारा ख़राब ना हो और हमारा काम भी जल्दी से हो जाए। तो बस यही होता है कि हर काम टाइम पे करने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाब भी करता है। बस आप लोग की दुआ होनी चाहिए। तो बस आज का ब्लॉग और आज की वीडियो मैं करती हूँ एंड। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी, अगर मेरी वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।